हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार वर्मा स्वागत करता हूं आप सबका हमारे चैनल पीएस स्टडी गुरु में। आज मैं आपको 12th क्लास के फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं संधारित्रों का संयोजन। और संधारित्रों का संयोजन दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन। तो आज हम समझने वाले हैं संयोजन क्या होता है और इसके लिए सूत्र क्या होता है, अर्थात सभी संधारित्रों को जोड़ने पर कुल धारिता का व्यंजक हम यहाँ पर निकालने वाले हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। तो चलिए करते हैं प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम श्रेणी क्रम संयोजन किसका, संधारित्रों का। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, देखो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, श्रेणी क्रम संयोजन की डेफिनेशन क्या होती है, सबसे पहले हम ये देखेंगे और उसके बाद में उसके लिए कुल धारिता के लिए हम सूत्र भी ज्ञात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले लिखते हैं संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। तो यहां लिखेंगे, जब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार का जोड़ना श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इस प्रकार का जोड़ना श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी यहाँ पर डेफिनेशन। जब पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है तो इस प्रकार का जोड़ना श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब प्यारे स्टूडेंट्स, इसके लिए हम बनाएंगे यहाँ पर डायग्राम। किसके लिए? यदि हमें सूत्र निकालना है। यदि आपको सिर्फ डेफिनेशन पूछते हैं तो यहाँ तक आप लिख सकते हैं, लेकिन यदि आपसे कुल धारिता का व्यंजक पूछते हैं तो इसके लिए हमें चित्र भी बनाना पड़ेगा और सूत्र भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए किस तरीके से हम इसका डायग्राम बनाते हैं और इसके लिए सूत्र ज्ञात करते हैं। तो यहां पर हमने देखिए प्यारे स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन कुछ संधारित्र ले लेते हैं। ये मैंने देखो यहाँ पर पहला संधारित्र लिया हुआ है, ये ले लिया मैंने पहला संधारित्र, है ना। अब संधारित्र के अंदर दो प्लेटें होती हैं, ये अपन ने दो प्लेटें बना दी। ये पहला संधारित्र है और ये दूसरा संधारित्र है, ये हमने उनके लिए दो प्लेटें बना दी। ये पहला संधारित्र, ये पहली प्लेट, ये दूसरी प्लेट, और इसी में अपन क्या करते हैं और संधारित्रों को जोड़ते हैं क्योंकि हमें श्रेणी क्रम बनाना है। तो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट से, ये हमारा दूसरा संधारित्र है, देखो इस दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट को जोड़ा गया है। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट को दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार का जोड़ना श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। हम यहाँ पे एक और संधारित्र ले लेते हैं, यहाँ पे हम तीन संधारित्र लेंगे। इसमें भी देखो जरा, यहां पर देखा जाएगा तो ये पहला संधारित्र है, ये दूसरा संधारित्र है, और पहले की दूसरी प्लेट को दूसरे की किससे जोड़ रहे हैं? पहली प्लेट से हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। ये हमने जोड़ दिया। यहां पे हमने सिरा ए नाम दे दिया इसे, और इस सिरे को नाम दे दिया हमने यहाँ पर बी। ठीक, इस सिरे ए पर यहाँ पे तीन संधारित्र, तीनों की जो धारिताएं हैं वो हम मान लेते हैं C1, C2 और C3 है। हमने तीनों की धारिताएं यहाँ पर मान ली। अब यहाँ पर यदि हम A को +Q आवेश देते हैं तो सभी संधारित्रों की जो पहली प्लेट है उस पर धनावेश आ जाएगा।
सभी संधारित्रों की पहली प्लेट पे कौन सा आवेश आएगा, धनावेश आ जाएगा, और जो दूसरी प्लेट है प्रेरण की क्रिया के द्वारा उस पर ऋणावेश आ जाएगा। इस दूसरी प्लेट पे क्या जाएगा, प्रेरण की क्रिया के द्वारा ऋणावेश आ जाएगा। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाहर की प्लेट पे देखो, बाहर की सतह पे जो है वो धनावेश जाने वाला है, तो हमने क्या करा, इस बी को पृथ्वी से जोड़ दिया, इस बी को पृथ्वी से जोड़ दिया, जिससे कि जो धनावेश था वो कहां चला गया, पृथ्वी में चला गया। वो धनावेश बाहर वाला जो है वो पृथ्वी में चला गया। तो प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो डायग्राम है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरी चीज एक और देख लीजिए, यहाँ पर ये जो प्लेटें हैं इनके बीच का यदि विभवांतर देंगे तो इसका विभवांतर V1 है, इस प्लेट के बीच का V2 है, और इस प्लेट के बीच का V3 है। यहाँ पर आवेश क्यों दिया है, लेकिन विभवांतर अलग अलग ही। तो सबसे पहले तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो थ्योरी है ये हमें यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। हमें यहाँ पर थ्योरी क्या लिखनी पड़ेगी, ध्यान से सुनिएगा। माना तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, ध्यान से सुनिएगा। माना तीन संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 हैं। यहां पर बिंदु A पर प्लस Q आवेश देने पर सभी संधारित्रों की पहली प्लेट पर धनावेश आ जाता है तथा दूसरी प्लेट पर ऋणावेश आ जाता है। बिंदु B को पृथ्वी से जोड़ देते हैं, जिससे कि अंत के संधारित्र पर आने वाला धनावेश पृथ्वी में चला जाता है। तीनों प्लेटों के विभवांतर V1, V2, V3 हो तो ये हम यहाँ पर थ्योरी लिख देंगे। अब प्यारे स्टूडेंट्स, इसके बाद में हमें निकालना है यहाँ से कुल विभवांतर। क्या निकालेंगे अपन, कुल विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। यहाँ पे कुल विभवांतर हो जाएगा हमारा V1 प्लस V2 प्लस V3। हमने समीकरण नंबर तीनों का विभवांतर जोड़ देंगे तो कुल विभवांतर हमें मिल जाएगा। लेकिन जो धारिता का सूत्र होता है प्यारे स्टूडेंट्स, वो तो होता है हमारे पास, देखो धारिता का जो सूत्र होता है वो होता है C बराबर Q बटे V। यदि यहां से V का मान निकालना हो तो C को उधर ले जाना पड़ेगा, तो V बराबर हो जाएगा कितना, Q बटे C। इस C को उधर ले जाएंगे, V को उधर ले जाएंगे, तो V का मान निकल जाएगा यहाँ से Q बटे C। ठीक है, यही इस्तेमाल अपन यहाँ पे करने वाले। लेकिन V बराबर होता है Q बटे C, तो यदि यहाँ से अपन V1 का मान निकालें तो हो जाएगा Q बटे C1, क्योंकि Q तो एक ही है सब में, लेकिन V1 और C1 ये चेंज हो जाते हैं। C1 के लिए V1 है, C2 के लिए V2 है, और C3 के लिए V3 है, अलग अलग है। तो यहाँ से अपन ने जब V1 लिखा तो क्या जाएगा, C1 आ जाएगा। ऐसे जब V2 लिखेंगे तो क्या जाएगा, Q बटे C2। ऐसे जब V3 लिखेंगे तो क्या जाएगा, Q बटे C3, क्योंकि V बराबर होता है Q बटे C। अब प्यारे स्टूडेंट, ये जो चारों मान है ये रख देंगे अपन समीकरण नंबर 1 में। चारों मानों को समीकरण 1 में रखने पर, यदि प्यारे स्टूडेंट चारों मानों को समीकरण 1 में रख दें अपन, तो V की यहाँ पे कितना जाएगा, Q बटे C आ जाएगा। तो ये लिख दिया अपन ने, देखो Q बटे C बराबर V1 की यहाँ पे कितना जाएगा, V1 की यहाँ पे जाएगा Q बटे C1, ये लिखते हैं Q बटे C1, प्लस दूसरा Q बटे C2 प्लस तीसरा Q बटे C3। अब प्यारे स्टूडेंट्स, इन तीनों में से ऊपर से Q कॉमन आ सकता है, तो हम ले लेंगे Q बटे C बराबर Q कॉमन। तो बचेगा कितना, हमारे पास बच जाएगा 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। प्यारे स्टूडेंट्स, ये हमारे पास अंदर बच गया। इस Q से ये Q जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हमारे पास फाइनली एक सूत्र आ चुका है। देखो यहाँ पर 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। तो प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है ये आ चुका हमारा कुल धारिता के लिए सूत्र। कब, जब संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तो प्यारे स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सूत्र है वो क्या है, 1 बटे C बराबर 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। तो यहां पर लास्ट में हम लिखेंगे अर्थात कुल धारिता का, देखो 1 के बटे में लिखा हुआ है इसलिए अपन लिख सकते हैं इसे व्युत्क्रम, अर्थात कुल धारिता का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम
अलग अलग धारिताओं की अलग अलग धारिताओं की व्युत्क्रम की योग के बराबर होता है। प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें फाइनली रिजल्ट क्या मिला है? यहाँ पर हमें पता चला कि जो अलग अलग धारिताएं हैं उनका व्युत्क्रम और उनका फिर योग अलग अलग धारिताओं के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। कौन? कुल धारिता का व्युत्क्रम। तो लास्ट में हमने यही लाइन यहाँ पर लिख दी है। तो प्यारे स्टूडेंट्स देखिए, यहाँ पर हमने श्रेणी क्रम संयोजन किसे कहते हैं संधारित्रों का ये भी लिखा, उसके लिए डायग्राम भी बताया, उनकी डायग्राम की थ्योरी भी मैं आपको बता चुका हूं कि क्या होती है, और उसके बाद उसके लिए हमने सूत्र भी ज्ञात किया। तो इतनी आसान तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट्स कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा। और प्यारे स्टूडेंट्स मैं 12th क्लास के सारे डेरिवेशन सारे के सारे थ्योरिकल और सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इतनी ही आसान तरीके से आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो प्यारे स्टूडेंट्स जरूर बताइएगा कि आज का क्वेश्चन आपको कैसा लगा, और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत आती है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, उसके लिए सॉल्यूशन हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो प्यारे स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।